हेलो एवरीवन। चलिए, आज का वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि आज किसके बारे में हम बात करने वाले हैं करके। आज का जो टॉपिक है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या कोई टाइमलाइन होता है या कोई डिवाइन टाइमिंग होता है? जो हमारा जो मैस्कुलिन होता है वो डिवाइन मैस्कुलिन बनता है, यानी कि वो कम्प्लीटली अवेकन होता है। ऐसा कोई टाइमलाइन है? आज इसके बारे में हम बात करेंगे। स्क्रीन पे आप एक व्हाट्सअप मैसेज देख रहे होंगे, आप पढ़ भी सकते हो उसको। तो एक फेमिनिन को क्वेश्चन आया है मुझे, किसी यूट्यूब चैनल में या किसी वीडियो में इन्होंने सुना है कि जो डीएम के सबक सेपरेशन होता है तो 5 साल आपको वेट करना पड़ता है। 5 साल के बाद वो डिवाइन टाइमिंग आता है, उसके बाद आपके डीएम के सबक शादी हो जाती है। तो ये कितनी हद तक सच है, आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक कुछ लास्ट वीडियो से रिलेटेड एक पॉइंट है, मेरा जो लास्ट वीडियो है 7 वार्निंग साइन ऑफ फॉल्स ट्विन फ्लेम, ठीक है। जिसने भी नहीं देखा है प्लीज़ वो देखना, उससे ही रिलेटेड एक पॉइंट है, वो मैंने लास्ट वीडियो में मिस कर लिया था, ठीक है। तो किसी ने मुझे पूछा ये क्वेश्चन कि मेरा किसी इंसान के साथ कनेक्शन है और पास्ट 2 लाइफ उसके साथ मैं जी चुकी हूँ, तो क्या वो मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम हो सकता है? नहीं, ठीक है। ये भी मैं क्लियर कर दूँ, कोई भी इंसान के साथ अगर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। वो आपका सोल कनेक्शन हो सकता है उस इंसान से, यानी कि पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन हो सकता है, लेकिन वो फॉल्स ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। फॉल्स ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि उसके साथ ना ही आपका कोई सोल कनेक्शन है, ना ही कोई पास्ट लाइफ है, ठीक है। वो सिर्फ आपका एक मैनिफेस्टेशन की वजह से वो इंसान आया है। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो सबकॉन्शियस लेवल पे वो इंसान अट्रैक्ट हुआ है आपसे, अट्रैक्ट होकर आपके मैनिफेस्टेशन से, आपकी एनर्जी से आपकी लाइफ में आया है। और कहीं फेमिनिन का ये मानना है फॉल्स ट्विन फ्लेम जो आते हैं वो हमारी ही कर्मा की वजह से आते हैं। उनका हमारा कोई पास्ट लाइफ का कोई कर्मा होता है, वो कर्मा को रिलीज़ करने के लिए आते हैं, इसीलिए वो हमें फॉल्स ट्विन फ्लेम उनको कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं कि आपका उनका कोई पास्ट लाइफ में कर्मा था, वो रिलीज़ करने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है। वो कंप्लीट आपका एक मैनिफेस्टेशन का मिरर है, ठीक है। जो लोग आते हैं, मैनिफेस्टेशन का एक मिरर है। तो लोगों में और एक बिलीव है कि रियल ट्विन फ्लेम मिलने से पहले हम फॉल्स ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, वही हमें अपने रियल ट्विन फ्लेम से मिलाता है। ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको फॉल्स ट्विन फ्लेम आता है, या वो आने के बाद ही आप रियल ट्विन फ्लेम में मिलते करके। यानी कि ये क्वाइट पॉसिबल है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम आने के बाद आपकी अवेकनिंग होती है, आप चीज़ों को समझने लगते हो, कॉन्शियस लेवल पे कनेक्ट करने लगते हो, जिसमें आसानी होती है आपको, आपके जब रियल ट्विन फ्लेम से जब मुलाकात होती है, आपके रिकॉग्नाइज होता है, थोड़ी आसानी होती है आपको वो चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। वो आपका एक सोल कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है, एक गलत इंसान के साथ आपको रिलेशन में रहकर एक सोल कॉन्शियसनेस आप बढ़ जाता है, एक मेच्योरिटी बढ़ जाती है हमारे अंदर, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, एक विजडम नॉलेज हम हासिल कर लेते हैं, जिसमें क्लैरिटी होती है कि भाई रियल ट्विन फ्लेम्स कैसे होते हैं करके। और हम बहुत जल्दी उनसे, जब हम रियल ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, बहुत जल्दी हम उस चीज़ को समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हाँ, ये मेरा रियल मैस्कुलिन है करके। बट ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सभी केस में ऐसा होता है। बहुत केसेस में होता होगा, लेकिन सभी केसेस में ऐसा नहीं होता कि आपके लाइफ में कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम आता है, तभी आपकी अवेकनिंग होती, तभी रियल मैस्कुलिन या फेमिनिन आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये भी एक मिथ है और कुछ नहीं है। सभी केसेस में ऐसा होता नहीं है। क्या सच में कोई डिवाइन टाइमिंग होता है, जहाँ आपका रियूनियन होता है या परमानेंट यूनियन होता है, या कोई टाइमलाइन होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो आपकी डीएफ या डीएम अवेकन होता है, ठीक है। ये होता है या नहीं है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर होता है तो कैसा होता है, ये प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, ये भी प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। आज इसी डिस्कशन के बेस पर वो चीज़ को हम प्रूफ करेंगे। मैं प्रूफ करूँगा उस चीज़ को कि ये होता है या नहीं होता है करके। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें हम बात करेंगे डीप लेवल पे, विजडम लेवल पे, आपको समझ में आ जाएगी खुद कि ये होता है या नहीं होता है करके, ठीक है। कई सारे यूट्यूब चैनल में आपको इनर वर्क देते हैं, चक्रा हीलिंग मेडिटेशन देते हो, आप वो गारंटी देते हैं आपको, भाई 3 महीने का है कोर्स कर लो, 6 महीने का है कोर्स कर लो, उसके बाद आपका डीएम आ जाएगा, उसके बाद आपका परमानेंट यूनियन हो जाएगा। उसके लिए वो बहुत एक्सपेंसिव रहता है, उनका कोर्स जो होता है बड़ा एक्सपेंसिव होता है, 50 का, 1 लाख का, बहुत एक्सपेंसिव होता है। क्योंकि वो अश्योरेंस देते हैं आपको कि हाँ 3 महीने आ जाएगा, 6 महीने आ जाएगा। क्या सच में ये रियलिटी में वर्क करता है? क्या 3 महीने 6 महीने में आपका
डीएम आपके पास आ जाता है, क्या परमानेंट यूनियन हो जाता है, रीयूनियन हो जाता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ एक बिजनेस पॉइंट है, एक बिजनेस पॉइंट है आगे वाले इंसान को एक होप दिलाने के लिए। ठीक है, भाई हमारे पास ऐसा कोर्स है वो हम सिखा देंगे, हमारे पास ऐसा इनर वर्क है हम सिखा देंगे, ऐसा एक चक्रा हीलिंग मेडिटेशन है हम सिखा देंगे, जिससे आपका डीएम भी हील हो जाएगा, वो भी उसकी चक्रा क्लिनजिंग हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और वो अवेकन हो जाएगा, उसके बाद आपका परमानेंट यूनियन हो जाएगा। ये बिजनेस पॉइंट है, ऐसा एक्चुअली कुछ होता नहीं है। इस बात को ना समझ जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं होता है, आई विल टेल यू। जो हमारी सोल जर्नी होती है ना, वो नॉन लीनियर कहते हैं। सोल जर्नी इज ऑलवेज नॉन लीनियर जर्नी। तो नॉन लीनियर का मतलब क्या है, इधर समय नहीं है। यानी कि आप देखो लीनियर, ये हमारा जो 3D प्लैनेट है ये लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या है, इधर समय बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, टाइम के साथ जो इंसान इधर चलता है 3D में वही कामयाब होता है। जो वक्त को गवा देता है वो कभी कामयाब नहीं होता है। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी को गवा देता है वो कभी कामयाब नहीं होता है, मुश्किल होता है उसके लिए, ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है उसको आगे। तो जो इंसान वक्त के साथ चलता है वो अक्लमंद इंसान है। ठीक है, लेकिन हमारी सोल जर्नी में ऐसा नहीं है, वो नॉन लीनियर जर्नी है। यानी कि वहाँ कोई टाइम ही नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ, हमारी जो सोल है, जैसा मेरी बॉडी को छोड़ के मेरी सोल ट्रैवल करेगी, सोल मतलब लाइट, लाइट जैसा ट्रैवल करेगा विद इन द सेकेंड, मैं कहूँगा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यार, तो वो डायमेंशन में रहेगी। ठीक है, अब वहीं मैं एयरक्राफ्ट बनाकर, मैं बैठकर एयरक्राफ्ट बनाकर, मैं बैठकर उसमें एक ब्लैक होल तक मुझे जाना है, तो 20 से 25 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो 20 से 25 साल लग जाएंगे। तो ये है, ये लीनियर है। जो हम जगह जहाँ रहते हैं अभी वो लीनियर है, एक टाइम बेस है, एक लिमिटेशन है। लेकिन जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो नॉन लीनियर होती है। अगर इसका और एक एग्जांपल मैं दूं, जैसा हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के जो सेंटर में है वो है हमारा सन। ठीक है, सन रोटेट होता रहता है। ठीक है, इधर क्या है, 365 डेज दिन होता है, रात होती है। इधर सनसेट होता है और सन रेज होता है, सनसेट होता है, सन रेज होता है, सन रेज होता है, सनसेट होता है। इस तरह का एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है इधर। ठीक है, जो टाइम के हिसाब से नेचुरली चलता रहता है। ठीक है, अगर हम डायमेंशंस की बात करें ना, ऐसा कुछ नहीं होता उधर, ना उधर दिन होती है ना ही उधर रात होती है। चीज़ें एक जैसी ही नज़र आती है उधर। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता अंधेरा क्या है उधर के, आपको पता भी नहीं चलता लाइट क्या है उधर। चीज़ें एक ही जैसी रहती है, एक जैसी रहती है, एक ही जैसी चलती है। अब वहाँ वक्त का भी पता नहीं रहता। भाई आप सोचो, उधर 100 साल जी चुके होंगे आपकी सोल, उधर 100 या 1000 साल रह चुकी होगी, स्टिल आपको पता नहीं चलता यार मैंने 1000 साल इधर गुजारे डायमेंशन पे। नॉन लीनियर, वक्त का पता नहीं चलता उधर, नॉन लीनियर है वो। तो 1000 साल मेरी सोल डायमेंशन में रही है, इवन आई एम नॉट रियलाइज, मेरी सोल को पता भी नहीं कि 1000 साल हो गए मेरे इधर करके, पता ही नहीं चलता। तो क्या सच में टाइमलाइन होता है जर्नी में? नहीं होता है, टाइमलाइन जर्नी में नहीं होता है। तो टाइमलाइन जर्नी में नहीं होता तो हमारा डीएम अवेकन कब होता है? और मेरे रिसर्च और स्टडी में मैंने ये पता किया है, जो डायमेंशंस लेवल पे जो सोल होती है वो बहुत टाइम के लेवल पे अगर देखा जाए, जो डायमेंशन में रहती है वो टाइम के लेवल पे देखा जाए तो डायमेंशन कहीं गुना आगे है। अब इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत आपको शॉकिंग लगेगी। ठीक है, द डे वन, अब सोचो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप 70 ईयर्स में इधर जीऊँगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, मेरा लाइफ स्पैन है 70 ईयर्स का। ठीक है, तो द डे वन, जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ और मेरे लास्ट दिन जो दिन मैं मरूंगा, ठीक है, तब तक भी मेरे सोल को पता रहता है क्या होने वाला है, फ्यूचर सोल को पता रहता है। ठीक है, तो क्यों पता रहता है सोल को फ्यूचर? डायमेंशंस बहुत आगे निकल गया है, डायमेंशन नॉन लीनियर है और वो बहुत आगे रहता है। ठीक है, बहुत आगे रहता है कंपेयर टू प्लैनेट। तो सोल को फ्यूचर पता रहता है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ ओनली टू अलाइव, कीप यूर सेल्फ अलाइव, अपने आप को जिंदा रखो। ठीक है, आपको पता नहीं है बिकॉज आपका सोल कॉन्शियसनेस उतनी ज़्यादा नहीं है, यू डोंट नो आगे क्या होने वाला है। ठीक है, जो भी होने वाला है यू सोल नो। ठीक है, आपकी अंदर से एक आवाज़ आ रही है, अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है, यार तुझे जीना है, तुझे गिव अप नहीं करना है। तो इसका मतलब है आपकी सोल जानती है फ्यूचर क्या होने वाला है। हो सकता है आपकी लाइफ में अभी बुरा टाइम चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि बुरा टाइम कंटिन्यूसली चलेगा। ठीक है, अच्छा टाइम भी है आपके लिए। तो
आपका जो ये बुरा टाइम आया ना, इसे यूनिवर्सल टेस्ट, एक चैलेंज है आपके लिए टू ग्रो योर सेल्फ, टू इमोशनली फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है आपको। ठीक है, कुछ सीखना है, एक विजडम हासिल करना है, एक्सपीरियंस हासिल करना है। ठीक है, तो आपको स्ट्रांग बनाना है अपने आप को। दिस इज ओनली द यूनिवर्सल टेस्ट। आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपके सोल को फ्यूचर पता है। सोल को फ्यूचर पता है आपकी, और सोल को पता है आगे जाकर बहुत बेहतर वक्त आने वाला है आपके लिए। तो डोंट गिव अप कभी भी। तो मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ ओनली टू बी अलाइव। बस जिंदा रहो, जिंदा रहो, अपने आप को बैलेंस रखो, बस इतना ही मीनिंग है लाइफ का, और कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग ना लाइफ को बहुत सीरियस लेते हैं, स्पेशली वी आर इंडियंस। इंडियंस कहूँ या एशियन कंट्रीज़ के जो भी लोग हैं, वी टेक लाइफ वेरी सीरियसली। सीरियस मत लो लाइफ को, ठीक है। मेक इट ए पार्ट ऑफ योर फन। तो डिवाइन टाइमिंग का मतलब क्या है? डिवाइन टाइमिंग का मतलब आपका फ्यूचर, जो आपकी एक्चुअली सोल को पता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हम ये मान के चलेंगे, आज जो तारीख है 14 जनवरी 2025। ठीक है, ये डेट है, ये डेट पे मैं विजडम शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी सोल को आने वाले 200 साल में क्या होने वाला है वो एक्चुअली पता है, क्योंकि कंपेयर टू प्लैनेट डायमेंशन 200 साल आगे निकल गया। दिस इज कॉल्ड ए डिवाइन टाइमिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइन टाइमिंग। तो अब शादी कैसी होती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सभी फेमिनिन को यही जानना होता है, हमारी शादी कब होती है करके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, शादी होने के दो तरीके होते हैं, मैंने कहीं वीडियो में बताया। पहला एक है आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट में है तो 1000% होती है। अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ठीक है, तो आपको दोनों को एक ही फ्रीक्वेंसी लेवल पे आना होगा, सोल लेवल पे। एक ही सोल फ्रीक्वेंसी लेवल पे दोनों को, मैस्कुलाइन फेमिनिन को आना होगा, कनेक्ट होना होगा, तभी आपकी शादी होगी। इवन आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है आपकी शादी, तभी भी आपकी शादी होगी। बहुत प्रैक्टिकल, मैंने अब तक कहीं हज़ारों काउंसलिंग ली है, कई हज़ारों केसेस मैंने देखी है। ठीक है, मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती है लाइक इन वेरी लेट 50s एंड 60s। ठीक है, जब वो अराउंड 50 साल करीब आते हैं या 60 साल के करीब आते हैं, मैंने उनकी अवेकनिंग होते हुए देखा है। ठीक है, अब क्यों सर, व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों 50 साल, 40 साल, 60 साल में उनकी अवेकनिंग क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है, उनका इस एज में क्या होता है, वो लॉजिकल सोचना, लॉजिकल माइंड उनका डाउन हो जाता है। उनका जो डिप्लोमेटिक माइंड डाउन हो जाता है, उनकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज को हो, उनका जो एक्सपीरियंस को हो, वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, वो इमोशंस को समझने लगते हैं आगे वाले के। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो इस पर्टिकुलर एज में ना, वो अपने इमोशंस को समझने लगते हैं। मेरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, मैं बहुत डीप लेवल पे स्टडी करता हूँ उन चीज़ों को। ठीक है, मैंने दो लोगों को स्टडी किया है इस। ठीक है, जब मैं ये सब चीज़ें डिवाइन टाइमिंग के बारे में, ये डायमेंशंस के बारे में स्टडी कर रहा था, मैंने दो लोगों को स्टडी किया है इधर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये पर्सनल रिसर्च है मेरा जो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, दो ऐसे लोगों को मैंने चूज़ किया जिनकी वाइफ का डेथ हो गया है। जिनकी वाइफ का क्या हुआ है, डेथ हो गया है। एक अराउंड मैं कहूँगा 25 to 30 एज, ये एज में उसकी वाइफ का डेथ हो गया। तो मैंने उससे बात की, उस इंसान से जाकर बात की। ठीक है, उस वो इंसान ने ऑलरेडी दूसरी शादी कर ली थी। फिर भी उस इंसान से मैंने बात की, कनेक्ट किया मैंने, बहुत फ्रेंडली लेवल पे। तो मैंने देखा कि उसकी वाइफ को लेकर जो डेथ हो गई ऑलरेडी, उतनी फीलिंग, उतनी इमोशन, उतनी मेमोरी नहीं है। वो उतना याद नहीं कर रहा है। ठीक है, अपनी वाइफ जो गुजर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है, इज़ नॉट इमोशनली कनेक्टेड, उस वाइफ से कनेक्टेड नहीं है। इट्स ओके, वो क्या बोल रहा है, ठीक है, पता नहीं, बस इतना ही हमारा साथ था, उसकी डेथ हो गई और मैंने भी दूसरी शादी कर ली, मैं आगे बढ़ गया। ठीक है, ये एक पर्सन है जो 25-30 की रेंज में है, एज की। और एक पर्सन है जो लगभग 50 to 60 की रेंज में है। ठीक है, अराउंड हो गया उसका 50, 55, 60 के अराउंड हो गया, आ रहा है बंदा। ठीक है, उसकी वाइफ का भी डेथ हो गया ऑलमोस्ट, की बूढ़ा है वो अभी। ठीक है, बुजुर्ग है, बूढ़ा तो बोलना गलत होगा, बुजुर्ग इंसान है। ठीक है, एक बुजुर्ग इंसान है जो अराउंड 55-60 की एज में आ रहे हैं, उनकी वाइफ का डेथ हो गया है। ठीक है, उनसे मैंने बात की कि क्या हुआ आपकी वाइफ को, क्या हुआ? ठीक है, क्या हुआ, किस वजह से डेथ हो गई? तो वो इंसान ना रो पड़ा एक्चुअली। ठीक है, वो इंसान मेरे सामने रो पड़ा अपनी वाइफ की मेमोरी शेयर करते करते। जो भी वक्त उस इंसान ने गुजारा था अपनी वाइफ के साथ। ठीक है, तो याद करते करते अपनी वाइफ के बारे में शेयर करते करते रो पड़ा वो। इतना इमोशनल हो गया वो इंसान। ऐसा नहीं है कि जो पहला इंसान जो मैंने बात किया, जो 25-35,
वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता था, इसीलिए वो केयर नहीं करता है। चलो उसकी वाइफ चल गई, वो भूल गया। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जो बुजुर्ग इंसान है वो बहुत प्यार करता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों में जो 30 ईयर्स का था, 25 to 30 ईयर्स, और जो 55 to 60 ईयर्स का जो बुजुर्ग है, दोनों में मैंने एक चीज़ देखी है। ठीक है, शिकायत भी है, अपनी वाइफ को लेकर शिकायत है। ठीक है, और उनका जो जब नई नई शादी हुई थी ये बंदा भी बोल रहा था बहुत झगड़े होते थे, लड़ाई होती थी हमारी। ठीक है, वी आर नॉट परफेक्ट, और ये बुजुर्ग भी मुझे बोल रहे थे, लेकिन हमारे भी बहुत झगड़े होते थे नए नए में, जब शादी के कम से कम वो झगड़े चले, शादी के 10 साल 20 साल 25 साल हमारे झगड़े चले दोनों में। ठीक है, उतना हम परफेक्ट नहीं थे। ठीक है, जाते जाते हम थोड़ा एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट हुए, स्पेशली मैं कनेक्ट हुआ, यानी कि वो बुजुर्ग बोल रहे मैं कनेक्ट हुआ। वो तो पहले से ही कनेक्ट थी, लेकिन मैं बाद में कनेक्ट हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी पहले पहले उतनी बेटर नहीं थी, झगड़े लड़ाई होते थे, इट्स नॉट परफेक्ट। बट डिफरेंस एक चीज़ देखी है, वो जो बुजुर्ग है, उसकी वाइफ की जो डेथ हो गई है, ठीक है, वो अपने इमोशन से कनेक्ट हुआ है पहले, एंड उसकी वाइफ के इमोशन से भी कनेक्ट हुआ है, यानी कि जो वाइफ अभी दुनिया में नहीं है, वो इमोशन से भी कनेक्ट हुआ है। वो बुजुर्ग ने मुझे ये चीज़ बताई, जब भी वो स्टोरी शेयर किया अपनी वाइफ के, तो बुजुर्ग ने बताई कि मैंने अपनी वाइफ के साथ बहुत गलत किया है। मैं उसे मारता था, उससे झगड़ा करता था मैं। ठीक है, और हमारे आर्ग्यूमेंट होते थे। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने गलत किया है। ठीक है, रियलाइजेशन, उस बंदे को रियलाइजेशन हो रहा है। अभी वो रियलाइजेशन की वजह से वो अपनी वाइफ से ज़्यादा प्यार कर बैठा है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ अभी ज़िंदा नहीं है। ठीक है, जब इंसान ज़िंदा रहता है ना यार, टाइम दो उसके लिए। मैं एक चीज़ बताता हूँ, टाइम दो। इंसान मरने के बाद क्या करोगे आप? ठीक है, मरने के बाद क्या करोगे? अब वो बंदा रिग्रेट कर रहा है इतना कि मैंने गलत किया अपनी वाइफ के साथ, अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है। अब जो 25 से 30 साल का लड़का है, यानी कि लड़का क्या आदमी है, वो आदमी को रियलाइजेशन नहीं है। वो बोल रहा है हाँ इतना ही था हमारा, सफ़र ख़त्म हो गया, अब मैंने भी शादी कर ली है, चलो मैं आगे बढ़ चुका हूँ। ही स्टिल डोंट रियलाइज इट। वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है कि उसने क्या क्या गलती की होगी अपनी वाइफ के साथ, क्या क्या। ठीक है, वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये बंदा रियलाइज़ कर पा रहा है, यानी कि जो बुजुर्ग है ये रियलाइज़ कर पा रहा है। तो डिफरेंस यही है कि जैसा एज होती है एक मैस्कुलिन की, एक मेल पर्सन की, लाइक अराउंड 50 55 60, तो वो अपने इमोशन से कनेक्ट करने लगते हैं। उनका लॉजिकल माइंड शांत हो जाता है। ठीक है, उनका ईगो शांत हो जाता है, ईगो तो खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उनका डिप्लोमेटिक बिहेवियर शांत हो जाता है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनका बैलेंस हो जाता है। तो तब वो अपने इमोशंस को रियलाइज़ करते हैं, इमोशंस से कनेक्ट होता है। तब वो आगे वाले इंसान को फाइंड आउट करते हैं, यार इसका मेरा क्या रिलेशन था, क्या कनेक्शन था करके। तो यूजुअली क्या होती है, मैस्कुलाइन जो लोग अपने ऊपर काम नहीं करते, उनकी अवेकनिंग भी होती है, बट लेट होती है। यही डिफरेंस है, जो एक्चुअली मेरा पर्सनल रिसर्च है, जो आपके साथ मैंने शेयर किया। कई फेमिनिन मुझसे पूछती है, क्योंकि हम एक दूसरे की चक्रा शेयर करते हैं, हम ट्विन फ्लेम में हैं, तो मैं अपनी चक्रास के ऊपर काम करके उसको हील कर लूँगी, तो क्या मेरा मैस्कुलिन का भी हील हो जाएगा? यस। वो कैसा हील होगा पता है? उसको एक कॉन्शियस लेवल पे एक नॉलेज मिलेगी, एक विज़डम मिलेगा कि हाँ, मुझे इस पे काम करना है। ठीक है, ये मेरी कमज़ोरी है, ये मेरी वीकनेस है। ठीक है, ये चीज़ को मुझे हील करना है। तो वो भी काम करना शुरू करेगा। जब आप अपनी चक्रास को हील कर लोगे ना, तो उसको इंटरनली वो मोटिवेशन मिलेगा कि अपने ऊपर काम करने के लिए। वो अपने ऊपर काम करेगा, वो चक्रा को अपनी भी हील करेगा, अगर आप फेमिनाइन हील करती है तो। कभी-कभी क्या होता है, दोनों फेमिनाइन मैस्कुलिन के दोनों सेम चक्रा ब्लॉकेज होते हैं। सेम बैरियर्स होते हैं, आपका फ़ियर सेम, उसका फ़ियर सेम, आपका ट्रॉमा सेम, उसका ट्रॉमा सेम। तो उस केस में वो बहुत जल्दी चीज़ें मिरर करती है। ठीक है, हम चक्रा को, एक दूसरे के चक्रा को हम शेयर करते हैं ना, तो इसलिए। ठीक है, बट अवेकनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? अवेकनिंग का कॉन्सेप्ट अलग है। अवेकनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक ही है, वो है हमारा थर्ड आई चक्रा। ठीक है, थर्ड आई चक्रा एक ऐसा चक्रा है जो हमें अवेकिंग करता है। ठीक है, इसके लिए पहले तो हमें 5 फ्रीक्वेंसी ब्रेन के एक्टिवेट करना है, बाद आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है धीरे धीरे। ये धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, इतना जल्दी होता नहीं है सब चीज़ें, बहुत धीरे धीरे होती है। इसके लिए इंडिविजुअली काम करना पड़ता है। अगर कोई फेमिनिन इंडिविजुअली काम कर रही है अपने थर्ड आई चक्रा पे, उसकी अवेकनिंग ज़रूर होगी। अगर मैस्कुलाइन कर रहा है तो उसकी होगी। अगर मैस्कुलाइन नहीं कर रहा है, फेमिनिन कर रही है, फेमिनिन अवेकन होगी, लेकिन मैस्कुलाइन नहीं कर रहा है काम अपने थर्ड आई चक्रा पे, तो उसकी अवेकनिंग नहीं होगी। तो अवेकनिंग नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, सिंपल सी बात है, शादी नहीं होगी। मैंने अपनी लाइफ में कई कपल्स को देखा है जो एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स है, और उन्होंने शादी भी की है बिना अवेकनिंग के। उसमें दोनों लोग अवेकन नहीं है, किसी एक केस में एक अवेकन है, एक अनअवेकन है।
तो मैक्सिमम मैक्सिमम उनकी शादी 6 महीने 1 साल 2 साल चलती है, डिवोर्स तक बात आ जाती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स, देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ट्विन फ्लेम एक सोल कनेक्शन है, इट्स नॉट बॉडी एंड माइंड। आज कहीं सारे फेमिनिन है, फेमिनिन्स को पता है मेरा मैस्कुलिन में हर वो गंदी आदत है, यार वो मल्टीपल अफेयर्स में है लड़कियों के साथ, चलो कोई बात नहीं, वो शराब पीता है, ड्रग्स लेता है, गंदी आदत है कहीं सारी, कहीं कई सारी चीज़ें फेमिनिन्स को पता रहती है, लेकिन फेमिनिन फिर भी वो इंसान से प्यार करती है, ठीक है। और कुछ फेमिनिन मुझसे क्वेश्चन पूछती है, सर ऐसे इंसान से मैं कैसा प्यार कर सकती हूँ जो इतना गंदा है, सिर्फ उसकी लाइफ में वो बुरा इंसान है, सिर्फ बुरा ही है। देखो ये एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ ना, जो प्यार आप करते हो ना, इट्स नॉट ए पर्सन, वो इंसान से प्यार नहीं करते आप, ठीक है। अब मेरी डीएफ है, अब मेरी डीएफ से प्यार नहीं करता मैं, मेरे डीएफ यानी कि जो बॉडी माइंड है, उसका बॉडी माइंड बियॉन्ड जो उसकी सोल है, एक्चुअली मुझे प्यार मेरी उसकी सोल से है, उसकी बॉडी माइंड से नहीं है। अगर मेरी डीएफ लंगड़ी लूली भी हो जाएगी, फिजिकली हैंडीकैप भी हो जाएगी, मेरा प्यार कभी उसके लिए कम नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सब चीज़ें नहीं देखते हम लोग, चाहे आप भाई कैसे भी हो, फिजिकल अपीयरेंस में कैसे हो आप, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, ठीक है, ये सब मैटर ही नहीं करता, कितने आप पढ़े लिखे हो, कितना अनपढ़ है, मैटर नहीं करता। इवन वो बंदा फिजिकल हैंडीकैप भी है, तो उसका आपके लिए जो प्यार होता है ना, वो कभी कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप एक पर्सन से प्यार नहीं करते हो, आप एक सोल से प्यार करते हो। एक्चुअली ये सोल कनेक्शन, आपकी मोहब्बत उसकी सोल से है, नॉट ए बॉडी, नॉट ए माइंड। इसीलिए कहीं फेमिनेंस पता रहने के बावजूद भी कि वो इंसान गलत है, वो इंसान से बाहर नहीं निकल पाती। समझ में आ रहा है ना? क्यों बाहर नहीं निकल पाती? आपको लगता है मैं क्यों उस इंसान से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ? उस इंसान से बाहर निकल गए हो आप, बट उसकी जो सोल से प्यार है वहां से बाहर नहीं निकल रहे हो, और निकलोगे भी नहीं आप, वो आपके बस में नहीं है। आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, तो और आपकी डिसीजन नहीं है कि निकलना नहीं निकलना, ये आपका सोल ने डिसीजन ले लिया है हमें कनेक्ट रहना है करके। बस एनर्जी लेवल पे, इमोशन लेवल पे आप डिस्कार्ड कर सकते हो, कार्ड कटिंग कर सकते हो, इतना आप कर सकते हो, बट सोल लेवल पे नहीं कर सकते आप। क्यों आपकी सोल उसकी सोल से इतना प्यार करती है? ये तो सोल कनेक्शन है, वो भी एक रीज़न है, ठीक है। और दूसरा क्या है पता है, आपकी जो सोल है प्योर है, वो आगे वाला इंसान कितना भी गंदा होगा, हर वो बुरी चीज़ उसके अंदर है, ठीक है, फिर भी उसकी सोल प्योर है। प्योर क्यों है पता है? सोल हमेशा प्योर होती है, क्यों प्योर होती है? बिकॉज क्या होता है, जो सोल है ना, एक डिवाइन लाइट है, वो लाइट का एक फॉर्म हमारे अंदर है, ठीक है। और वो लाइट को एक ऑरा होता है, वो ऑरा प्रोटेक्ट करता रहता है, ठीक है। तो गलत काम करने से इंसान का क्या नुकसान होता है मैं आपको बताता हूँ। इंसान का जो चक्रा है, 7 चक्रा है जिसमें एनर्जी फ्लो होती है ना, वो एनर्जी नेगेटिव होती है इंसान की, ठीक है। कोई भी इंसान गलत कामों में इन्वॉल्व है, फर्स्ट चीज़ उसको जो इफेक्ट होगा उसकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा, ठीक है, हेल्थ के ऊपर, ठीक है, उसके कई सारी बड़ी बड़ी बीमारियां उसको घेर लेंगी, ठीक है। तो कई सारी मेंटल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज भी उस इंसान को होंगे। तो सोल को कुछ नहीं होता है, सोल को एक ऑरा होता है, वो प्रोटेक्ट करता रहता है, प्रोटेक्ट करता रहता है, ठीक है। तो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी कहो या स्पिरिचुअल जर्नी कहो, उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है पहला कुंडलिनी अवेकनिंग, दूसरा होता है सेल्फ यूनियन। सेल्फ यूनियन का मतलब क्या है? ये ऑरा जो प्रोटेक्ट करता रहता है डिवाइन सोल को, यानी कि वो लाइट को, ये ऑरा ओपन होता है, तब हमारा डिवाइन लाइट क्या होता है, हमारी स्पिरिट यानी कि एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। वो कब कनेक्ट होता है? जब कंप्लीटली हमारी जो एनर्जी होती है एक्टिवेट होती है, क्लिनजिंग होती है, हीलिंग होती है, तब होता है। तब तक आपकी एनर्जी वुंडेड है या डिस्ट्रैक्टिव है या मैट्रिक्स में है, तब तक वो ओरा ओपन नहीं होता है, तब तक आपका सोल आपकी स्पिरिट से कनेक्ट नहीं होती, यानी कि आपका सेल्फ यूनियन, उसे बोलते हैं हम लोग सेल्फ यूनियन, वो सेल्फ यूनियन नहीं होता है। अगर किसी इंसान का सेल्फ यूनियन नहीं होता है, तो उसका यूनियन भी कभी नहीं होता है, ये चीज़ याद रख लो। इसीलिए हम कहते हैं ना, चक्रा हीलिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो इंसान कितना भी कार्मिक लेवल पे है, उसकी एनर्जी कितनी भी कार्मिक लेवल पे है, बट उसकी सोल प्योर होगी। क्योंकि अगर इंसान जब कोई गुनाह करता है, कोई गलत काम करता है, ठीक है, वो सोल लेवल पे नहीं करता है, उसके एक कंप्लीट 6 चीज़ें होती है, उसके लेवल पे वो करता है। वो 6 चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले इंसान के नेगेटिव थॉट्स, यस, ये भी इंसान इसमें भी गुनाह करता है। नेगेटिव बिलीफ, यस, इसमें भी गुनाह करता है। नेगेटिव इमोशंस, गुनाह करता है। नेगेटिव इंटेंशंस, गुनाह करता है। फियर्स, फियर्स में भी इंसान गुनाह करता है। और उसके नेगेटिव डिज़ायर्स, अनवांटेड डिज़ायर्स, उसमें भी वो गुनाह करता है।
ये 6 चीज़ें होती है जो हमारे अंदर उकसाती है हमें गलत काम करने के लिए। कोई भी इंसान ये 6 चीज़ों के ऊपर काम करके इसको बैलेंस कर लिया या इसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है, तो कभी भी गलत काम में नहीं जाएगा, ठीक है। गलत काम में जाने से क्या होता है, आपकी एनर्जी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होती है। एनर्जी डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होता है, आपकी जो हेल्थ इश्यूज पहले आपको आ जाते लाइफ में, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, आपकी सोल को तो कुछ नहीं होता, बट सोल की फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो फिजिकल डेथ होती है हमारी, जब सोल वो ट्रैवल करती है, उसको एक डार्क नाइट ऑफ सोल के फेज से गुजरना पड़ता है उस सोल को। इवन उस सोल का कोई गुनाह नहीं होता, गुनाह तो वो इंसान का होता है, ठीक है। जो उसके वो 6 चीज़ों का होता है, उसके नेगेटिव इमोशंस, इंटेंशंस, नेगेटिव थॉट्स, बिलीफ, फियर्स, डिज़ायर, ये उसकी ही वीकनेस है। उसकी ही वीकनेस की वजह से, उसकी ही लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से वो इंसान गुनाह करता है। हो सकता है उसमें एक सोशल कंडीशनिंग भी होती है, कहीं ना कहीं हम इस दुनिया में पैदा होते हैं ना, हम सोशल कंडीशनिंग के थ्रू ही हम ग्रो करते हैं, ठीक है। हमारे और आपके ब्रेन में कई सारी चीज़ें डाली गई है, ठीक है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू, दैट इज़ एक्चुअली नॉट रियल। तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये 6 चीज़ें ही क्यों? देखो, हमारा जो माइंड है ना, हमारे इमोशंस को बहुत जल्दी रीड करता है, ठीक है। चाहे वो थॉट के लेवल पे हो, बिलीफ के लेवल पे हो, चाहे वो एक गलत इंटेंशंस के लेवल पे हो, डिज़ायर के लेवल पे हो, या फियर के लेवल पे हो, ये सब हमारे इमोशन से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा माइंड जो है, हमारे इमोशन लेवल को बहुत जल्दी रीड करता है। तो उसकी वजह से जाकर हमें वो चीज़ें, वो हमारे माइंड लेवल पे ट्रिगर करती है, और हम एक्चुअली एनर्जी लेवल पे, माइंड लेवल पे, इमोशनल लेवल पे ट्रिगर करती है। एक्चुअली हम गुनाह कर जाते हैं वो सब चीज़ों को लेकर। और एक एग्जांपल के लिए हम बात करें, कोई भी आप किसी और इंसान के नेगेटिव इमोशंस को आप फील करने लगोगे ना, तो नेचुरली आप अपनी एनर्जी लेवल पे आप लो फील करोगे, ठीक है। कोई भी एक इंसान के इमोशन, जो उसके इमोशन गुड इमोशंस है, वो गुड इमोशंस को आप फील करने लगोगे ना अपने अंदर, जिसे एम्पैथ कहते हैं हम ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप एम्पैथ हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो एक्चुअली जो अवेकनिंग में होते हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में, तो वो सब एम्पैथी होते हैं। हम उस आगे वाले इंसान को पेन को सिर्फ महसूस नहीं, जीते भी है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एम्पैथ, ठीक है। हम किसी के भी पॉजिटिव इमोशंस को हम अपने अंदर लेते हैं, कनेक्ट होते हैं, वी फील वेरी पॉजिटिव हाई। हम किसी इंसान के इमोशन, नेगेटिव इमोशन को हम अपने अंदर लेते, हम उसको जीने लगते हैं, वी नेचुरली फील लो, ठीक है। ये इमोशन के बेस पे हमारा जो है ना, ब्रेन के न्यूरॉन्स काम करते हैं इमोशन के बेस पे। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि अच्छे लोगों से कनेक्ट रहो। लाइफ में आगे अगर आगे बढ़ना है, लाइफ में आगे बढ़ना है आपको, तो ऐसे इंसान से कनेक्ट रहो आप, जिसकी विजडम नॉलेज है, जिसके सारी चीज़ें पॉजिटिव लेवल पे है, ठीक है। तो उसके साथ कनेक्ट रहोगे ना, आप हमेशा खुश रहोगे, हमेशा हील करोगे, हमेशा पॉजिटिव रहोगे। और ऐसे लोगों से जब आप कनेक्ट रहोगे ना, तो आप जो आपकी फॉल्स सोशल कंडीशनिंग हुई है, वो फॉल्स सोशल कंडीशनिंग से आप बाहर निकल जाओगे। फॉर एग्जांपल के लिए, अब हम बोलते हैं रात का टाइम नाखून नहीं काटना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। वही कई लोग सुना होगा, आपके घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो भी बोलते होंगे कि बेटा रात का टाइम नाखून नहीं काटना चाहिए, ये बुरी बात है, अच्छी चीज़ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है करके, ठीक है। पहले के ज़माने में, बहुत पहले के ज़माने में, आप 200 साल बैक जाते हो, ठीक है, तब आप जैसे, तो हमारे पास करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो शाम का भी लाइट चलता रहता है। पहले के ज़माने में लाइट नहीं हुआ करते थे, ठीक है। और पहले के ज़माने में नेल कटर्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो वो पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोगों को नाखून दिन का ही काटना पड़ता था, रात का नहीं काट सकते थे। रात का जो होता है ना, उनका इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, वो आग जलाते थे ना, आग जलाते थे, वो आग के उजाले में रहते थे, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, नेल कटर्स नहीं होते थे उनके पास ना। उस समय पर एक छोटी सी कैंची होती थी, यानी कि सीजर होती थी, छोटी सी होती थी, उससे वो नेल्स कट करते थे, ठीक है। तो रात का वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, जब नेल कट करने टाइम पे उनकी स्किन भी कट हो जाती थी। तो तब उन लोगों ने डिसाइड किया था कि यार हम नाखून दिन का ही काटेंगे, रात का नहीं काटेंगे, रात को उजाला नहीं रहता, रोशनी नहीं रहती, तो नाखून कटने की जगह हमारी स्किन भी कट जाती है, ठीक है। तो लोगों ने उसको ऐसा कॉन्सेप्ट बना लिया कि भाई रात को है ना नाखून नहीं काटना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, दिन का ही काटो आप, ठीक है। वो एक कॉन्सेप्ट को हमारे दिमाग में डाल दिया हमारे एंसेस्टर ने, ठीक है। हमारे बुजुर्ग लोग हैं ना, आज भी हमें डांटते हैं, नाखून क्यों रात का कट कर रहे हो तुम लोग, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, ये गलत है। तो मैंने पूछा क्यों गलत है,
हाँ नहीं नहीं गलत है। मैंने पूछा क्यों गलत है, तो उन्होंने, उनके पास जवाब नहीं है क्यों गलत है करके। बस उनके एंसेस्टर ने उनको बोला था रात का काटना अच्छी चीज़ नहीं है नाखून, आप भी मत काटो। तो उनको जो सिखाया गया है वो मुझे सिखा रहे हैं वो लोग। ठीक है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने रिसर्च किया क्या रीज़न क्या है यार, ये सच में गलत क्या है, नाखून रात का काटना तो गलत क्या है। ठीक है, नाखून भी तो हमारी बॉडी का एक हिस्सा है ना, तो गलत क्या है, गलत तो नहीं है ना। तो बाद में स्टडी करने के बाद पता चला पहले जो ज़माने में 100 साल 200 साल नाखून जो है रात का समय नहीं काटते थे वो लोग, क्योंकि उनके पास नेल कटर्स नहीं थे, उनके पास रोशनी नहीं थी। तो वो छोटी सी ब्लेड से काटते थे, सीजर से काटते थे, जहाँ उनके नाखून की जगह उनकी उंगलियाँ, उनकी स्किन कट हो जाती थी। दिस इज़ द ओनली रीज़न यार, दिस इज़ द ओनली रीज़न जो लोगों ने बोल दिया था रात को मत काटो दिन को काटो। तो इसको कहीं 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 जाकर मिसकॉन्सेप्शन बनकर ये जनरेशन टू जनरेशन पास हो गया। तो इस तरह से आपके माइंड में मेरे माइंड में कई सारी चीज़ें डाल दी गई है सोशल कंडीशनिंग के थ्रू, कि ये गलत है वो गलत है। एक्चुअली कुछ भी गलत नहीं है, उसके पीछे आप रिसर्च करोगे ना, देयर इज़ अ डिफरेंट मीनिंग और कुछ नहीं। तो हमेशा याद रखो अवेकनिंग होना इतना आसान तो नहीं है। कोई इंसान अगर अवेकनिंग होता है ना तो समझो उसको एक नई ज़िंदगी मिली है, वो एक नया इंसान है। अगर मैं अगर 10 साल बैक जाकर मैं देखूं अपने आप को मैं कैसा था, दैट इज़ अ डिफरेंट, वो पर्सन बहुत डिफरेंट था। आज मैं जो हूँ आई एम द डिफरेंट पर्सन, यानी कि मैं अलग इंसान ही अलग हूँ अभी। जो पहले 10 साल देखकर मेरे दोस्त मुझे बोलते थे यार तू कैसा था कैसा हो गया, तो यस इट्स ट्रू, मैं कैसा था मैं भी सोचता हूँ मैं कैसा था कैसा हो गया। यानी कि अवेकनिंग के बाद जो होती है ना इंसान बदल जाता है बहुत, इज अ डिफरेंट पर्सन न्यू लाइफ। तो अवेकनिंग होना इतना आसान नहीं है। अवेकनिंग का मतलब क्या है पता है, हमारी सारी सोशल कंडीशनिंग जो फॉल्स है एक्चुअली वो निकल जाती है, वो बाहर वो हील हो जाती है। ठीक है, उससे बाहर निकल जाते हैं हम लोग। एक्चुअली जो हमारी जो स्पिरिट होती है, जो हमारे एंसेस्टर डीएनए की एनर्जी से भी कनेक्टेड होती है, वो सारे कर्मा से हम हील कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, जो एंसेस्टर कर्मा हम लोग बोलते हैं, वो सारे कर्मा से हम हील कर लेते हैं, वो पैटर्न से हम बाहर निकल जाते हैं, वो थॉट पैटर्न बिलीफ पैटर्न से हम बाहर निकल जाते हैं, वो इमोशन से इंटेंशन से फियर से डिजायर से हम बाहर निकल जाते हैं। सब खाली होता है, हमारा पूरा डीएनए चेंज होता है, समझा करो। हमारी पूरी बॉडी का डीएनए चेंज होता है जब हम अवेकनिंग होते हैं। अवेकनिंग इतनी आसान नहीं है, पूरा यू कंप्लीटली न्यू पर्सन आफ्टर अवेकनिंग, यू कंप्लीटली न्यू पर्सन। तो इसमें बहुत काम करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है अपने थाड़ी चक्रा पे। ठीक है, बहुत काम करना पड़ता है, वही इंसान अवेकन होता है। अवेकनिंग इतनी आसान तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँ, एक मेल के लिए भी एक फीमेल के लिए भी। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं सभी फेमिनाइन को रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, ये सब फ्रॉड जैसी चीज़ों में मत फंसो। 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल आप ये इनर वर्क ले लो हमारा, ये चक्रा हीलिंग मेडिटेशन ले लो, आपका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, सब नॉनसेंस है। जब तक दो सोल एक फ्रीक्वेंसी लेवल पे प्यार नहीं करते काम नहीं करते, तब तक वो एक दूसरे के सोबत नहीं रह सकते। सोचो आपका डीएम अनअवेकन है, आप अवेकन हो, आपकी शादी हो रही है, आप बड़े खुश हो, यार मेरा तो डीएम है, मैं तो उसकी डीएफ हूँ, हमारी शादी हो रही है परमानेंट यूनियन। आपको मैं बता दूँ वो शादी इतनी बदतर होगी ना, शादी तो हो जाएगी ठीक है, चलो हर शादी के बाद हर इंसान का एक हनीमून पीरियड होता है, 6 महीने 1 साल 2 साल, वो हनीमून पीरियड तो सबका अच्छा ही जाता है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली स्टोरी शुरू होती है। तो उसके बाद आपको पता चलता है यार मैंने किस बंदे से शादी कर ली करके। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली देखा है, मैं काउंसलिंग ली है ऐसे लोगों की। ठीक है, तो आप खुद बाहर निकलने की कोशिश करते हो, आप भाई मुझे तो बाहर आना है ये शादी से, मुझे नहीं चाहिए। आप इतना खुश खुश होकर शादी करते हो ना, पर डीएम है करके, अनविज्ञान है, क्या करोगे? हेल्थी रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे, हेल्थी कनेक्शन नहीं बना पाओगे। सोल लेवल पे है, सोल लेवल पे तो है हमेशा रहेगा, बट हम कहाँ रहते, हम 3D लेवल पे रहते हैं भाई, हम डायमेंशन पे नहीं रहते, हम प्लेनेट पे रहते हैं। तो हमें इधर सर्वाइव करना है, इधर सर्वाइव करने के लिए हमें दोनों का अवेकन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सोल तो ऑलरेडी अवेकन है, ये सब खेल जो है ना अपनी बॉडी माइंड को अवेकन करना है, यानी कि अपनी इस दुनिया में रहते हुए अपने सोल की कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस को बढ़ाना है। ठीक है, सोल की कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, हमारे अवेयरनेस को बढ़ाना है, जिससे दोनों को, जिससे हम दोनों एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को प्रॉपरली प्यार कर सके, प्रॉपरली रेस्पेक्ट करें एक दूसरे की फीलिंग की इमोशन की और एक दूसरे की कनेक्शन की। तभी दो फेमिनिन या मैस्कुलिन, यानी कि एक फेमिनिन एक मैस्कुलिन एक दूसरे के साथ शादी करके रह सकते हैं, या कनेक्टेड एटलीस्ट रह सकते हैं। इवन अनअवेकन मैस्कुलिन शादी तो छोड़ दो, कनेक्टेड भी नहीं रह सकते। ठीक है, शादी तो दूर की बात होगी।
तो हमेशा याद रखो, अनअवेकन मैस्कुलिन से आपकी शादी भी होगी ना, तो कुछ साल ही चलेगी वो, आप खुद बाहर निकलने की कोशिश करोगे, बहुत टॉर्चर हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है भाई। इट्स नॉट ए रिलेशनशिप, कनेक्शन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है ये ट्विन फ्लेम। जब तक अवेकनिंग नहीं होती है ना दोनों की, पॉसिबल ही नहीं है। और दोनों की अवेकनिंग के लिए दोनों को इंडिविजुअली अपने थाड़े चक्रा पे काम करना है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती है, वो मैंने जैसा कहा अराउंड 50-60s में होती है, जब वो अपने इमोशन से कनेक्ट करते हैं, तब वो रियलाइज़ करते हैं आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग को। लेकिन वो एक समय ऐसा होता है जब वो इंसान की आपको ज़रूरत नहीं होती है, ये भी मैं आपको बता दूं, वो इंसान की ज़रूरत नहीं होती, आप बहुत आगे निकल जाते हो, आप गार्ड की एनर्जी से मर्ज हो जाते हो, आप बोलते हो ये इंसान की तो मुझे ज़रूरी नहीं है, ये इंसान तो नहीं चाहिए, उसको भी आप गाइड करते हो, ठीक है यार कोई बात नहीं, तो अवेकन हो गया ना, तू भी खुश रहे, तू भी लोगों को हील कर, गाइड कर, आगे बढ़, लोगों को भी हेल्प कर, आप आगे निकल जाते हो, वो इंसान की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम पे। ठीक है, एक समय होता है जब बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन और एक समय भी होता है, ऐसा भी समय आता है जो आपको ज़रूरत नहीं होती उस इंसान की। ठीक है, चलिए इस बात को बोलकर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आप काउंसलिंग के लिए मेरा नंबर तो देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। ठीक है, और इस वीडियो को जितना लाइक करते हो शेयर कर देना, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।